मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कशमलमिदं विषुमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है जिसे हम आज अच्छे से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है श्री भगवान उवाच अर्थात श्री कृष्ण बोले, कुतस्त्वा कशमलमिदम अर्थात कहाँ से तुम में ये मैल यहाँ पर, विषु में सम उपस्थितम विषम स्थिति में उपस्थित हो गया, अनार्य जुष्टम अर्थात अनार्यों के जैसे, अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन अर्थात जो तुम्हें न तो स्वर्ग प्रदान करेगा और न ही कीर्ति, हे अर्जुन। तो ये जो दूसरा श्लोक है दूसरे अध्याय का, यहाँ पर पहली बार श्री कृष्ण जो है वो उपदेश देना आरंभ करते हैं। और यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कहाँ से तुम में ऐसा मैल उत्पन्न हो गया इस विषम स्थिति में जो बिल्कुल अनार्यों जैसा है, और इस प्रकार का जो तुम्हारा बर्ताव है ये ना तो तुम्हें स्वर्ग प्रदान करेगा और ना ही तुम्हें कीर्ति प्रदान करेगा। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण शब्द हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए उनमें से एक तो है अनार्य। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो बोल रहे हैं अर्जुन को कि अनार्यों के जैसे मत करो। जैसे अनार्यों के मन में मैल होता है वैसे अपने मन में मैल मत रखो, ऐसे बोल रहे हैं। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि अनार्यों के जैसे मत कीजिए। और पिछली कुछ सदियों में जो ये शब्द आर्य और अनार्य है इसमें बहुत कुछ ऐसा कन्फ्यूजन है जो कि क्रिएट किया गया है और इसको लेकर लोगों में झगड़े भी होते रहते हैं। तो अनार्य जैसे कि कहा कि वो है जो कि आर्य नहीं है। और जो यूरोपीय शक्तियां हैं जिन्होंने पिछले कुछ सदियों से पूरे संसार पर अपना प्रभुत्व जमाया, उन्होंने जो है आर्य को एक उल्टे ही रूप में समझा। वास्तव में क्या हुआ कि 1700 के समय में जो भारतीय ग्रंथ हैं वो जो यूरोपीय देश हैं वहाँ के लोगों में बहुत सारे लोगों को पढ़ने को मिले। अब जब उन्होंने वो पढ़े तो उनको ये जो भी हमारे ग्रंथ थे बड़े ही अच्छे लगे। उनमें बहुत से ऐसे विचार थे जो कि उनको मिले और वो उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ये आर्य का जो विचार है इसको भी अपने आप में ही सम्मिलित कर लिया और कुछ इस प्रकार से दर्शाया कि आर्य जो है वो वास्तव में एक कोई रेस, आप कह सकते हैं रेस थी या कोई एक नस्ल थी जो कि पूरे संसार पर अपना प्रभुत्व जमा पाई और उसने भारत पर भी अपना प्रभुत्व जमाया और यहाँ पे आके उन्होंने ये जो हमारे ग्रंथ हैं ये सब लिखे। तो इसको लेकर फिर बाद में बहुत से बुरे ऐसे कर्म भी हैं जो कि संसार में किए गए, जैसे कि यहूदियों को जो है आर्यों से बचाने के लिए फिर नाजियों ने उनकी बड़े स्तर पर हत्या कर दी। तो उस प्रकार के कार्य हुए जिसके चलते जो शब्द आर्य है वो आज के समय एक अच्छा शब्द नहीं माना जाता। और इसी को लेकर फिर जो है ये शब्द जो है उसको आज के समय भारत में भी लोग उपयोग में नहीं लाना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जब बौद्ध शिक्षाएं जो हैं, बौद्ध की शिक्षाएं जब पश्चिमी देशों में फैलाई गई तो वहाँ पर जो 4 आर्य सत्य होते हैं उनको कभी भी आर्य के रूप में नहीं बताया गया, उनको 4 नोबल ट्रुथ्स करके बताया गया, जिससे कि जो है ये आर्य भारतीय संस्कृति से जो उसका जुड़ाव है वो और भी कम हो गया। आज के समय में क्योंकि अब भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बनता जा रहा है तो मुझे लगता है कि हमारी राष्ट्रीय चेतना में ये आर्य शब्द अब आना चाहिए, क्योंकि आर्य यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस श्लोक में जिस रूप में बताया गया कि आर्य ऐसा नहीं कि कोई प्रजाति है या कोई नस्ल है। आर्य केवल वो व्यक्ति है जो कि एक समझदार व्यक्ति होता है, एक ज्ञानी व्यक्ति होता है जो कि संसार में किस प्रकार से उसका आचरण होना चाहिए उसको भली भांति जानता है।
तो आर्य उस रूप में देखा जाए, क्योंकि जो बौद्ध संप्रदाय है वहाँ पे भी 4 आर्य सत्य कहे गए हैं, अर्थात जो नोबल ट्रुथ्स हैं। तो कोई नोबल पर्सन, या जिसको मुसलमान लोग ईमानदार व्यक्ति बोलते हैं जैसे, तो उस प्रकार से आप समझिए कि आर्य वो व्यक्ति हो गया। और यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को यही बोल रहे हैं कि आर्यों के जैसे बर्ताव करो, अनार्यों के जैसे बर्ताव मत करो। जैसे अनार्यों के मन में मैल होता है, वैसे अपने मन में मैल मत उत्पन्न करो। ये मैल तुम्हारे मन में कहाँ से आ गया। दूसरी जो बात हमें यहाँ पे ध्यान देनी चाहिए वो ये है कि यहाँ पर श्री कृष्ण का जो नाम है वो बोला गया है श्री भगवान। तो यहाँ पे श्री भगवान जो शब्द है, इसका अर्थ भी हमें समझना चाहिए। तो श्री जो होता है, श्री का अर्थ होता है कि वो जो प्रकाश को चारों ओर फैलाए। जैसे कि मुसलमान लोग कहते हैं कि नूर फैल रहा है, तो उसी प्रकार से वो जो नूर है उसका ही एक प्रूफ से आप समझिए कि श्री जो है वो हमारा है, हिंदुओं का विचार है। तो श्री अर्थात जो प्रकाश को फैलाता है। और भगवान जो शब्द है उसको आप 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो है भग और दूसरा है वान। भग जो होता है उसका अर्थ होता है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य जो होता है वो आपके भीतर आता है समृद्धि द्वारा, सौभाग्य द्वारा, सुख द्वारा, ज्ञान द्वारा। तो वो तो हो गया भग। और वान जो होता है उसका अर्थ होता है उससे पूर्ण, किसी भी चीज़ से पूर्ण। तो जैसे यदि कोई धनवान व्यक्ति है तो उसके पास बहुत सारा धन है। तो भगवान इस रूप से देखा जाए तो भगवान का अर्थ हो गया जो ऐश्वर्य से पूर्ण है, जो ज्ञान से पूर्ण है, प्रकाश से पूर्ण है। और फिर उसके आगे जोड़ दिया गया है श्री। तो श्री भगवान का अर्थ उस रूप में आप देखेंगे तो हो जाएगा वो जो ज्ञान को, समृद्धि को, सुख को चारों ओर फैलाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो हैं वो गीता के उपदेश हमें देना चालू कर रहे हैं। यहाँ पे वो उपदेश दे रहे हैं, और क्योंकि वो गीता के उपदेश हम सबको दे रहे हैं तो वो एक ज्ञान है जिसको कि हम सभी के साथ फैला रहे हैं, और ये ज्ञान ही है जो कि वास्तव में प्रकाश है। तो उस रूप में आप देखें तो यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण का नाम श्री भगवान के रूप में उपयोग में लाया गया है वो ये दर्शाता है कि भगवान श्री कृष्ण हमको जो गीता के उपदेश हैं वो अब दे रहे हैं, ताकि हम सब लोग अनार्य ना रहें, आर्य बन जाएं। तो आशा करता हूँ कि मैंने आपको ये श्लोक अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।